यार ये सेमिनार के लिए टॉपिक तो चूज़ कर लिया, लेकिन कंटेंट कहाँ से लिखें। कंटेंट भी लिख लिया, फिर मैं बोलूँगा कैसे। मुझे तो स्टेज से बहुत डर लगता है। अगर डर निकल भी गया तो फिर ऑडियंस को एंगेज कैसे कर पाऊँगा। एंगेज भी कर लिया तो उसके बाद वो जो वहाँ से प्रश्नों की बारिश होगी उसको मैं कैसे टैकल करूँगा। चलिए आज इस कैसे की बात करते हैं और इस कैसे को ख़त्म करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आप प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार के लिए कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसके लिए कंटेंट कहाँ से लिखना है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो आपको मैं एक बहुत ही ज़रूरी टिप दूंगा कि कंटेंट के लिए आप सबसे पहले उन लोगों के पास जाएं जिनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में उस टॉपिक को समझा पाएंगे। और जब आप उस टॉपिक को एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको लिख पाएंगे। मान लो अगर आप किसी गरीबी या गरीबी की समस्या इस तरह के टॉपिक को आप लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड या फिर आप कोई जो इकोनॉमिक्स के हमारे टीचर हैं या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं कि गरीबी को मापने के लिए कौन से इंडेक्स हैं, क्या चीज़ है और कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उस चीज़ को समझा देगा। दूसरी बात, जब आप कंटेंट लिखें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप वो कंटेंट कौन सी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। आपका कंटेंट सुनने वाले कौन सी एज ग्रुप के हैं, उनको किस लैंग्वेज में ज़्यादा समझ आएगा। मतलब कि लैंग्वेज से मेरा यहाँ पे मीनिंग है कि सिंपल या साधारण वर्ड जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, तो उनमें हमारी ऑडियंस जो मैं शब्द लिख रहा हूँ वो आसानी से समझ पाएगी क्या नहीं, या फिर आपको कोरिलेट करनी है चीज़ें, क्योंकि हमारे आसपास से चीज़ें, क्योंकि अगर गरीबी में मैं बात करूं तो गरीबी हमारे आसपास से हमारे दिनचर्या से रिलेटेड चीज़ें हैं और जितने भी टॉपिक हैं वो हमारी दिनचर्या से और हमारे आसपास चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों के रिलेटेड एग्जाम्पल ऐड करेंगे अपने टॉपिक में तो हमारी ऑडियंस को ज़्यादा जल्दी और अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात, डर, जो कि स्टेज का डर है, स्टेज पे कैसे बोलें, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि एक पर्चा लिया, उसमें सारा अपना कंटेंट लिखा, फिर उसको ऐसे पढ़ते हैं डर डर ताकि मेरे को मुझे कोई ना देख ले, फिर एक तरफ देखेंगे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ठक 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 करके ये बात। या फिर शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे आज मेरा टॉपिक बहुत बोरिंग है तो कृपया थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर मैं स्टेज पर कभी गई नहीं हूँ या गया नहीं हूँ तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हूँ तो कृपया थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको अनकॉन्फिडेंट बनाती हैं और जब आपको कोई अनकॉन्फिडेंट समझेगा तो आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से नहीं सुनेगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी सेमिनार को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले या तो सवाल से शुरुआत करनी है। आप कोई ऐसा सवाल पूछें जिसके रिलेटेड आप फिर उस टॉपिक को समझा दें, या तो फिर आप कोई शायरी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नया डाटा आपने ऐड किया हो अपने टॉपिक में। तो ये होगी शुरुआत कैसे करनी है और कंटेंट कैसे लिखना है। अब बात रही कि जो सवालों की बौछार होती है उसको कैसे कम करें। सवालों की बौछार से मेरा मतलब है कि जब आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं तो लोग आपसे उसके सवाल पूछेंगे ताकि उनके डाउट क्लियर हो। तो आप क्या करें कि जब भी आप अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके बीच में एक ऐसा सवाल, एक ऐसी चीज़, जैसे भी मैंने गरीबी का एग्जांपल दिया तो उसमें अगर इंडेक्स आता है कि गरीबी को मापने का इंडेक्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंडेक्स इस तरीके से गरीबी को मापता है और इसके रिलेटेड या फिर मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो मैं लास्ट में लूँगा या लास्ट में लूँगी, ताकि मैं आपको अच्छे से पहले अपना टॉपिक क्लियर कर दूँ, फिर आपके सवालों के जवाब मैं अच्छे से दे दूँ। तो ये हुआ एक फॉर्मेट, ताकि आप एक साधारण तरीके से जैसे भी एक सिमेट्री होती है ना, उस वे में चलते 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 जाएं और लास्ट में उनके सवालों के जवाब दें। अब बात रही सवालों के जवाब कैसे देने हैं, क्योंकि जब तक आपके टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक आप सवालों के जवाब अच्छे से नहीं दे पाओगे। पकड़ से मेरा मतलब कि आपको जो आप 2 पेज का टॉपिक लिख रहे हैं उस 2 पेज में वो छोटी से छोटी चीज़ें ढूंढो जिनसे सवाल पैदा हो सकते हैं या सवाल बन सकते हैं। मतलब कि एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो और उस वर्ड का मीनिंग से रिलेटेड उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में वो चीज़ें ऐड करो, ताकि जब भी आपसे कोई सवाल करे तो आपको उससे घुमा फिरा के उसे अच्छे से प्रेजेंट करके उस सवाल का जवाब देना है। और रही बात डर की,
डर आपका तब खत्म हो जाएगा जब आप अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, क्योंकि डर रहता है आपका कम से कम 30 सेकंड तक आपका डर बरकरार रहेगा, आपकी टांगें कांपती रहेंगी। लेकिन जब आप ऑडियंस से अपनी आंखें मतलब कि आई कांटेक्ट करोगे, एंगेज करोगे ऑडियंस को, उनको थोड़ा सा हंसी मजाक करोगे बीच में अपने टॉपिक में, या फिर ऐसी चीज़ ऐड करोगे जो डाटा ऐसा हो जो उन्होंने पहली बार सुना हो, तो आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। आप ऑडियंस को अच्छे से समझा दोगे और आप एक अच्छा सेमिनार प्रेजेंट करोगे और अपना टॉपिक अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हो। और एक चीज़ आपको ऐड करनी है, आपको अपनी सेमिनार में ह्यूमर ऐड करना है, अपनी ऑडियंस का ह्यूमर चेक करना है, कुछ ऐसी बात जो आपके लिए भी अच्छी हो और ऑडियंस के लिए भी अच्छी हो। ठीक है, तो ये थे मेरे टिप्स। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में जल्दी से ला सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।